जी स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका टीचर जाहिद महमूद। हम लोग कंप्यूटर 10th क्लास का यूनिट नंबर 2 डिस्कस कर रहे हैं और जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है ऑपरेटर्स। लास्ट लेक्चर में हमने ऑपरेटर की डेफिनेशन की थी और साथ में हमने ये सीखा था कि अरिथमेटिक ऑपरेटर और असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं और हम लोग उनको किस तरह से यूटिलाइज करते हैं। आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो ऑपरेटर्स ही हैं, लेकिन वो हैं रिलेशनल ऑपरेटर एंड लॉजिकल ऑपरेटर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ऑपरेटर की डेफिनेशन को दोबारा डिस्कस करते हैं। ऑपरेटर्स इन कंप्यूटर साइंसेस, एन ऑपरेटर इज अ कैरेक्टर। ऑपरेटर एक कैरेक्टर होता है दैट डिटरमिन, जो कि इस बात को डिटरमिन करता है द एक्शन दैट इज टू बी परफॉर्म, कि कौन सा एक्शन परफॉर्म करना है। और लेट्स से वेरी सिंपल एग्जांपल, 4 + 3 7। तो ये प्लस का ऑपरेटर इस बात को डिटरमिन कर रहा है कि ये दो वैल्यूज जो हैं आपस में ऐड अप होंगे। 7 × 4, तो ये वाला ऑपरेटर जो है ये बात की डिटरमिन कर रहा है कि इन दो वैल्यूज ने आपस में मल्टीप्लाई होना है। तो इस तरह से हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया था कि ऑपरेटर्स जो हैं वो 4 टाइप्स के हैं, जिसमें से फर्स्ट ऑफ ऑल हमने असाइनमेंट ऑपरेटर, अरिथमेटिक ऑपरेटर। आज हम लोग रिलेशनल और लॉजिकल ऑपरेटर पढ़ेंगे। एंड पे और भी 2 ऑपरेटर्स हैं जिनको हम लोग यूनरी और बाइनरी कहते हैं, ये उनकी टाइप्स हैं, फिर हम लोग उनको देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं कि रिलेशनल ऑपरेटर क्या होते हैं। जी, रिलेशनल ऑपरेटर्स जी रिलेशनल ऑपरेटर्स कंपेयर टू वैल्यूज and determine the relationship between the values। यानी कि ये रिलेशनल ऑपरेटर जो है ये 2 वैल्यूज को आपस में कंपेयर करता है, 2 वैल्यूज को आपस में मुवाजना करता है और ये बात चेक करता है कि इनके बीच में दरमियान में रिलेशनशिप क्या है। एंड रिलेशनल ऑपरेटर identify either the value is greater, equal or less than or greater to 1
and other। तो रिलेशनल ऑपरेटर दो वैल्यूज को कंपेयर करता है और उसके बाद आइडेंटिफाई करता है कि विच वन इज ग्रेटर, या फिर इक्वल, लेस देन, ग्रेटर देन। ये कंपैरिजन जो है वो रिलेशनल ऑपरेटर करता है। कौन कौन से कंपैरिजन करता है वो भी देख लें। फर्स्ट ऑफ ऑल, इक्वल टू, not equal to, greater than, less than, greater or equal to, less or equal to। ये पॉसिबल कंपैरिजन हैं जो कि हम लोग रिलेशनल ऑपरेटर को यूज करते हुए सी स्टेटमेंट्स में यूज करते हैं। ऑल दीज relational operators we can use in a C language on, that the most important point is that on, numeric, data type and character data type। जी स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखते हैं कि हमने इन रिलेशनल ऑपरेटर्स को सी स्टेटमेंट्स में किस तरह से यूटिलाइज करना है। तो रिलेशनल ऑपरेटर्स कंपेयर relational operators perform the operation on two operands, and after comparing, relational operator return the results in the form of Boolean expression। That is true, false। जी स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग रिलेशनल ऑपरेटर्स को अपनी सी स्टेटमेंट्स में किस तरह से यूटिलाइज करेंगे। तो रिलेशनल ऑपरेटर्स परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन टू ऑपरेंड्स एंड गिव्स द रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ बुलियन एक्सप्रेशन। That is in the form of true or false। True represented the value of 1 and false represented the value of 0। Let's say we have a two number 5 and 5, 5 is equal to 5। हम लोग इसको प्रोनाउंसिएट कैसे करेंगे? 5 is equal to 5। ये एक क्वेश्चन है ये, तो इसका जो आंसर होगा ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ बुलियन एक्सप्रेशन, दैट इज ट्रू एंड फॉल्स। तो इसका 5 is equal to 5, आंसर इसका यस होगा, तो इसका मीन्स आंसर है जी ट्रू।
इसको कैसे रीड करेंगे? 5 इज नॉट इक्वल टू 7, 5 इज नॉट इक्वल टू 7, तो 5 7 के इक्वल नहीं है, तो यस ये बिल्कुल इसके इक्वल नहीं है, तो इसका आंसर होगा ट्रू। 5 इज ग्रेटर देन 7, 5 इज ग्रेटर देन 7, नो, इसका आंसर होगा फॉल्स, ये ट्रू स्टेटमेंट नहीं है। 5 इज लेस देन 7, यस ये ट्रू स्टेटमेंट है। तो 5 इज ग्रेटर और इक्वल टू 5, तो ये वाली स्टेटमेंट्स जो है स्टूडेंट्स पढ़ते वक्त इसमें एंड का इस्तेमाल कर लेते हैं। हम लोग इसमें ये एंड इस्तेमाल नहीं करेंगे बल्कि आर इस्तेमाल करेंगे। ये आर वही है जो हम लोग एंड आर और नॉट यूज करते हैं। इस आर के लिए दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू होगी तो आंसर हमारा जो है वो ट्रू होगा। इस वक्त 5 इज ग्रेटर और इक्वल टू 5, यस, क्योंकि 5 ग्रेटर नहीं है लेकिन इसके इक्वल टू है, इसका आंसर जो है वो ट्रू आ जाएगा। 5 लेस देन इक्वल टू 4, तो 5 जो है ना तो 4 के इक्वल है ना ही 4 से लेस है, तो इसका आंसर जो होगा वो फॉल्स होगा। जी स्टूडेंट्स, ये था हमारा ऑपरेटर्स के सिलसिले में रिलेशनल ऑपरेटर कि हम लोग इसको हम अपनी सी स्टेटमेंट्स में कब यूज करते हैं, इनका पर्पस क्या है। व्हेन वी हैव टू कंपेयर द टू वैल्यूज, when we have to compare two operands, we use relational operator. Relational operators are always returns the result in the form of boolean expression, that is true or false. अब हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर को डिस्कस करते हैं। लॉजिकल operators. Logical operators performs the operation on Boolean expression and gives the results also in Boolean expression. लॉजिकल ऑपरेटर्स जो हैं वो बुलियन एक्सप्रेशंस के ऊपर ही काम करते हैं और इन मींस के ये ट्रू एंड फॉल्स के ऊपर काम करते हैं और इनके जो रिजल्ट्स हैं वो भी हमें इन दी फॉर्म ऑफ ट्रू एंड फॉल्स ही देते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज दैट व्हेन एंड वेयर वी यूज अ लॉजिकल ऑपरेटर्स, तो वी यूज लॉजिकल ऑपरेटर्स when we have to evaluate more than one relational operator। जब हम लोगों ने एक से ज्यादा रिलेशनल ऑपरेटर को इस्तेमाल करना हो, एक से ज्यादा हमारे पास कंपैरिजन हो, देन हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर। तो हमारी बुक में 3 लॉजिकल ऑपरेटर जो है वो डिस्कस हुए हैं। नंबर 1 एंड लॉजिकल ऑपरेटर, नंबर 2 आर लॉजिकल ऑपरेटर, नंबर 3 नॉट लॉजिकल ऑपरेटर।
मैं इसकी छोटी सी आपको एक एग्जांपल देता हूं। लेट से वी हैव a असाइन 10, b असाइन 20 और c असाइन 5। a is greater than b or a is greater than c। तो हमने दो कंपैरिजन किए हैं और विद द हेल्प ऑफ आर हमने किया, विद द हेल्प ऑफ आर हमने इनको कंपैरिजन किया है। ये लॉजिकल ऑपरेटर है। तो a इज ग्रेटर देन b, 10 इज ग्रेटर देन 20, तो इसका आंसर जो होगा वो फॉल्स होगा। देन a इज ग्रेटर देन c, 10 इज ग्रेटर देन 5, यस। तो ओवरऑल इसका जो रिजल्ट होगा, तो जब हम लोग लॉजिकल आर इस्तेमाल करते हैं तो एक भी ट्रू सिचुएशन हो, ओवरऑल रिजल्ट्स इसके जो होते हैं ट्रू, तो इस स्टेटमेंट का जो आंसर आएगा वो बुलियन फॉर्म में आएगा और वो ट्रू होगा। लेट्स से कि हम लोग यहाँ पे आर की बजाय एंड ऑपरेटर यूज करते हैं, तो a इज ग्रेटर देन b, a इज ग्रेटर देन b, तो इसका आंसर तो फॉल्स ही है। a इज ग्रेटर देन c, यस ट्रू है। लेकिन लॉजिकल आर में उस वक्त तक ट्रू नहीं होता जब तक आल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस जो हैं वो ट्रू ना हो, या लॉजिकल एंड ऑपरेटर में एक भी कंडीशन फॉल्स हो तो रिजल्ट्स जो है वो फॉल्स होते हैं। तो अब इस स्टेटमेंट के जो रिजल्ट्स होंगे वो ट्रू नहीं बल्कि फॉल्स होंगे। तो ये था हमारा लॉजिकल ऑपरेटर कि हम लोग कब यूज करते हैं। अब हम लोग वन बाय वन एंड आर और नॉट को विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल डिस्कस करते हैं। जी स्टूडेंट्स, एग्जांपल्स ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एंड लॉजिकल ऑपरेटर डिस्कस करते हैं। एंड लॉजिकल ऑपरेटर and takes two operands in the form of Boolean expression and gives the results true as all the conditions are, all the Boolean expression are true and gives the results false if any condition or Boolean expression, if any condition or Boolean expression becomes false. अब हम लोग एग्जांपल्स ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर में आर को डिस्कस करते हैं। आर का साइन ये है। लॉजिकल ऑपरेटर
R takes two operands as Boolean expression and gives the result true if any condition are Boolean expression becomes true. Let's say we represent, let's say true value is represented by one and false value represented by 0. तो हमारे जो टेबल होगा लॉजिकल ऑपरेटर आर का वो होगा 0 R0, तो आंसर इसके क्या होंगे 0 या फिर फॉल्स। 0 R1, तो इसका आंसर जो होगा वो होगा ट्रू या 1। तो हमने ये बात डिस्कस की थी कि आर ऑपरेटर जो है वो 2 ऑपरेंड्स के ऊपर काम करता है, इसको 2 ऑपरेंड्स चाहिए और इस ऑपरेंड्स में अगर एक भी ऑपरेंड जो है, एक भी बुलियन एक्सप्रेशन जो है वो ट्रू नॉट फॉल्स इक्वल टू ट्रू। सिंपल इज दैट नॉट ऑपरेटर हमें बुलियन एक्सप्रेशन के रिजल्ट्स को रिवर्स करके दे देता है। और एंड पे मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दैट, तो आपका ये एमसीक्यूज का क्वेश्चन भी होगा कि जो नॉट ऑपरेटर है इसको 1 ऑपरेंड की जरूरत है और आपके लॉजिकल ऑपरेटर एंड और आर, इन दोनों लॉजिकल ऑपरेटर्स को 2 ऑपरेंड की जरूरत होती है। ये स्टूडेंट्स हम लोग एंड पे लॉजिकल ऑपरेटर्स को सी स्टेटमेंट्स में यूज करते हैं और देखते हैं कि ये कैसे एवेलुएट होती हैं। स्टूडेंट्स हम लोग लास्ट पे लॉजिकल और रिलेशनल ऑपरेटर को सी स्टेटमेंट्स में यूज करते हैं और देखते हैं कि हमने इनको राइट कैसे करना है, कंपाइलर इनके रिजल्ट्स कैसे कंक्लूड करता है और हमें ये रिजल्ट्स इन द फॉर्म ऑफ बुलियन एक्सप्रेशन कैसे देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो स्टेटमेंट है इसमें ये एक रिलेशनल ऑपरेटर है बिटवीन 2 ऑपरेंड्स 3 लेस देन 4। तो 3 इज लेस देन 4, इसका आंसर इन द फॉर्म ऑफ बुलियन एक्सप्रेशन ट्रू या फॉल्स आएगा। तो 3 लेस देन 4 इसका आंसर होगा ट्रू एंड 7 इज ग्रेटर देन 8 नो, इसका आंसर होगा फॉल्स। तो कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रू एंड फॉल्स, तो लॉजिकल ऑपरेटर एंड जो है इसका ओवरऑल रिजल्ट जो है वो फॉल्स देगा, क्योंकि एंड लॉजिकल ऑपरेटर जब यूज होता है उसमें एक भी कंडीशन या एक्सप्रेशन जो है वो फॉल्स हो तो ओवरऑल रिजल्ट जो है वो फॉल्स होते हैं। नंबर 2 में है फर्स्ट हमारे पास एक्सप्रेशन रिलेशनल ऑपरेटर यूज हुआ है, कंपैरिजन हो रहा है
3 इज इक्वल टू 4, नो, तो इसका आंसर होगा फॉल्स। यहां पे 3 इज ग्रेटर देन ट्रू, यस। अब इस रिलेशनल ऑपरेटर का आंसर जो है वो फॉल्स है, इस रिलेशनल ऑपरेटर का आंसर जो है वो ट्रू है, और ओवरऑल इनके रिजल्ट्स जो होंगे वो विद द हेल्प ऑफ आर ऑपरेटर होंगे। आर लॉजिकल ऑपरेटर जब यूज होता है, इसमें एक भी ट्रू कंडीशन हो तो आंसर जो है वो इन द फॉर्म ऑफ ट्रू आता है, तो बुलियन एक्सप्रेशन हमारी जो होगी वो ओवरऑल ट्रू होगी। इसमें एक हमारे पास रिलेशनल एक्सप्रेशन ये यूज हुई है, नेक्स्ट रिलेशनल ऑपरेटर हमारे पास ये हुआ है इस्तेमाल। 4 इज ग्रेटर देन 2, यस। 2 इज इक्वल टू 2, यस। अब इन दोनों को आर लॉजिकल ऑपरेटर जो है इनके रिजल्ट्स जो है ओवरऑल क्या करेगा, ट्रू कर देगा, लेकिन इन दोनों का आंसर ट्रू होने के बाद ये वाला जो ऑपरेटर है ये नॉट ऑपरेटर है, ये ओवरऑल रिजल्ट्स को रिवर्स कर देता है, निगेट कर देता है, लिहाजा इसके आंसर जो है इस ट्रू को ये वाला ऑपरेटर लॉजिकल ऑपरेटर नॉट इसको फॉल्स कर देगा। सेकंड लास्ट है हमारे पास ये 6 लेस और इक्वल टू 6, ये लेस तो नहीं है लेकिन आर इक्वल टू 6, इक्वल का कॉम्बिनेशन जो है इसका इक्वल का जो साइन है वो ट्रू रिजल्ट्स दे रहा है, लिहाजा इसका आंसर होगा ट्रू। और 1 इज ग्रेटर देन 2, नो, लेकिन इस नॉट ऑपरेटर ने इस नो को फॉल्स को ट्रू कर देगा, तो हमारे ये भी रिजल्ट्स ट्रू हैं, ये भी ट्रू हैं, और लॉजिकल एंड ऑपरेटर इन ट्रू रिजल्ट्स की बेस पे ओवरऑल रिजल्ट्स को ट्रू कर देगा। 8 इज ग्रेटर देन 9, फॉल्स हो गया। 1 इज लेस और इक्वल टू 0, 1 ना तो 0 से लेस है ना 0 के इक्वल है, लिहाजा इसका आंसर है फॉल्स। बट इस नॉट ऑपरेटर ने इस फॉल्स को क्या कर दिया, ट्रू, तो एक ये ट्रू होगा इसका और इधर से फॉल्स, लेकिन लॉजिकल ऑपरेटर को ट्रू रिजल्ट्स देने के लिए 1 ही ट्रू इनफ है, ओवरऑल इसके रिजल्ट्स जो है वो ट्रू होंगे। ये स्टूडेंट्स ये थी हमारे लॉजिकल एंड रिलेशनल ऑपरेटर का इस्तेमाल था सी स्टेटमेंट्स में। इनकी एवेल्युएशन कुछ इस तरह से होती है, मोर देन वन रिलेशनल ऑपरेटर जब यूज करते हैं तो हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर के साथ उनको इजी फॉर्म के साथ एवेल्युएट कर लेते हैं। लास्ट वन जो हम लोग पॉइंट डिस्कस करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू एमसीक्यू और नॉलेजेबल है, टेक्निकल है। सी लैंग्वेज परफॉर्म सर्किट एवेल्युएशन। इसका मतलब यह है कि अगर सी स्टेटमेंट से लॉजिकल ऑपरेटर यूज करते हुए उसके पास मोर देन वन रिलेशनल ऑपरेटर है, 4 इज ग्रेटर देन 2 और 9 इज लेस देन 7, तो जैसे ही 4 इज ग्रेटर देन 2 आंसर इसका ट्रू होगा। और आगे आर ऑपरेटर है, आर ऑपरेटर को देखने के बाद कंपाइलर इसके ऊपर जाके इसके टाइम वेस्ट नहीं करेगा, कंपाइलर इस कंपैरिजन को कैलकुलेट नहीं करेगा, इसी की बेस के ऊपर रिजल्ट्स ट्रू दे देगा, क्योंकि आर ऑपरेशन के लिए एक भी ट्रू हो तो ओवरऑल रिजल्ट्स जो है वो ट्रू होते हैं। इस सिचुएशन को सी लैंग्वेज में कहते हैं कि ये शॉर्ट सर्किट एवेल्युएशन है, बिल्कुल सेम लाइक दैट 2 इज ग्रेटर देन 8 एंड 4 इज लेस देन 1, या लेट्स से 11, तो 2 इज ग्रेटर देन 8 ये कंडीशन फॉल्स हुई, लॉजिकल एंड ऑपरेटर की वजह से सी का कंपाइलर इसको एवेल्युएट नहीं करेगा, नहीं
कंपैरिजन नहीं होता ओवरऑल रिजल्ट्स जो हैं इस एक्सप्रेशन के ऑन द बेसिस ऑफ दिस रिलेशन ऑपरेशन रिजल्ट्स फॉल्स हो जाएंगे। जी स्टूडेंट्स, ये था हमारा एंड आर नॉट और साथ ही रिलेशनल ऑपरेटर का इस्तेमाल। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा, अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफ़िज़।